बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे कितना एंगल है? 30 डिग्री। ये हमारे पास एक ये बिल्डिंग, ये मान के चलते हैं ये बिल्डिंग है और एक ये टावर है। टावर की हाइट बड़ी होगी बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग और ये टावर, ठीक है। टावर के फुट से, फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे कितना डिग्री एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बच्चों? 30 डिग्री। आगे क्या कह रखे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे, टावर के टॉप पे यहां पे ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बताओ क्या होगी? तो ये ए बी सी डी ये एक्स मान के चल देते हैं, बिल्डिंग की हाइट एक्स है। सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ले लो बी सी डी, इन ट्रायंगल या डी बी सी टेंजेंट 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? 50 अपॉन बेस कितना है? BC। टेंजेंट 60 होता है कितना है? √3 50 बाय BC। ये BC इधर आ जाएगा √3 इधर, तो BC कितना आ गया? 50 बाय √3। अब आप ये भी ट्रायंगल ले लो ACB, ACB ये ट्रायंगल ले लो, टेंजेंट 30 कितना है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? x अपॉन बेस, बेस कितना है? BC। BC की वैल्यू ये इसको 1 मान लो, इसको 2, पुट 2 in 1, ठीक है। ये BC की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। टेंजेंट 30 कितना होता है? 1 बाय √3 x, BC कितना है? 50 बाय √3। ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाय √3 इंटू 50 बाय √3। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया? 50 बाय 3 मीटर। बच्चों इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों कह रखे हैं कि दो पोल्स हैं बराबर हाइट के, दोनों ऑपोजिट साइड पे, रोड की ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं। ये रोड है हमारे पास, ये रोड है, रोड की ऑपोजिट साइड्स पे दो पोल्स हैं, दोनों बराबर हाइट के, ठीक है। और जो रोड है वो 80 मीटर की है, 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है, 80 मीटर वाइड। इस रोड के बीच में से कोई एक पॉइंट इन दोनों पोल्स के एंगल कितना बना रहा है? यहां से कोई से भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, रोड के बिटवीन में से कहीं से भी एक पॉइंट, और इन दोनों पोल्स के जो टॉप पे एंगल कितना बना रहा है? 60 एंड 30। तो ये एक तो बना रहा है 60 और एक बना रहा है 30। क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट कितनी है ये फाइंड करो, ठीक है। ये दो पोल्स हैं, ये A B C एंड D, ये दोनों बराबर हाइट के हैं। BD रोड है, रोड के कहीं से बीच में से पॉइंट एक निकल, इस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप पे एक तो 60 बना रहा है और एक 30 बना रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है बच्चों, और कह रहा है फाइंड द हाइट, पोल्स की हाइट निकालनी है, ठीक है। और इस पॉइंट से ये पोल कितनी दूरी पे है और इस पॉइंट से ये पोल कितनी दूरी पे है, ये भी फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। तो ये x हाइट मान के चल लेते हैं या h हाइट मान के चल लेते हैं कि हाइट कौन सी है? h है। अब यहां ये टोटल 80 है पूरा, यहां से लेके पूरा 80 है, यहां से लेके यहां तक x मान के चल लेते हैं, इतना x है, ये पूरा का पूरा 80 है।
ठीक है 80 मीटर। तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। ये पूरा 80 है, इतना x मान लिया, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा 80 माइनस एक्स। तो निकालते हैं, सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए, ये इस पॉइंट को O मान लो, AOB, तो टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है B से लेके O तक का x, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 x अपॉन x। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल COB टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर क्या होता C से D हाइट जितनी A से B है उतनी ही C से D है, बराबर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 80 माइनस एक्स, टेंजेंट 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू h ओवर 80 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x कितना आ गया x इज इक्वल टू h√3, ठीक है। यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h। इस x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2, पुट 1 इंटू, तो पुट करेंगे x की जगह √3 इंटू 80 माइनस x की जगह h√3 इज इक्वल टू h। अंदर मल्टीप्लाई कर दो 80√3, ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3h इज इक्वल टू h। ये माइनस का 3h उधर जाके प्लस का 3h बन जाएगा, तो h प्लस 3h क्या आ जाएगा 4h। ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 80 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 20√3 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तो लाइक जरूर करें वीडियो को। तो हाइट कितनी आ गई 20√3 मीटर हाइट आ गई। अब हमें ये डिस्टेंस भी निकालना है x, इस h की वैल्यू इसमें पुट कर दो 1 वाले में, h कितना आया 20√3, h की जगह पे ये, h की जगह पे ये लिख लिया, इंटू √3 तो था ही हमारे पास, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करूंगा x इज इक्वल टू 20 इंटू 3, x कितना आ गया 60। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 60 है और यहां से लेके यहां तक का 80 माइनस x, x कितना है 60, 20 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमें ये फिगर दे रखी है, कह रखा है कि एक हमारे पास टीवी टावर है जो बिल्कुल सीधा ये खड़ा हुआ है, इस पॉइंट से 60 डिग्री एंगल बन रहा है टॉप पे और यहां से 30 डिग्री बन रहा है। टावर की हाइट निकालनी है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 हमें दे रखा है, ये फिगर हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ABD ट्रायंगल ले ली, ABD ये पूरी ट्रायंगल ली, इसमें टेंजेंट 30 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस कितना BD। तो BD को हम ऐसे लिख सकते हैं ये DC प्लस CB, ये लिख लिया BD को DC प्लस CB, टेंजेंट 30 1/√3। A से B मैंने हाइट h मानी हुई है और ये C से B x माना हुआ है, तो C से B x लिख लिया, A से B h लिख लिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो ये आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू ये 20 उधर ले जाओ तो ये आ जाएगी x। इसी तरह से अब ABC ट्रायंगल ले लो, ABC टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB बेस CB। AB कितना h माना हुआ है, BC कितना x माना हुआ है, यहां से ये x इधर ले आओ √3 इधर, ये आ जाएगा। इस x की वैल्यू 1 वाले में पुट कर दो, यहां पे इसकी जगह पे x की जगह पे h/√3, तो ये आ जाएगा, पुट दो ही, ठीक है। ये 20 को इधर ले आओ, इसको उधर तो सॉल्व कर लो, 20 इधर आएगा तो पॉजिटिव का, ये उधर जाएगा तो माइनस का h/√3, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा, ये √3 इधर मल्टीप्लाई कर लो, 20√3 ये 3h माइनस h 2h, यहां से ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आएगी 10√3। इस h की वैल्यू बच्चों आप इस वाले में पुट कर दो, सेकंड वाले में, यहां पे h की जगह पे h कितना है 10√3/√3, √3 से √3 कैंसिल, x कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। ये x आ जाएगा आपके पास 10 मीटर।
तो हाइट कितनी आ गई टावर की 10√3 और ये डिस्टेंस कितना आ गया 10 मीटर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि और बच्चे बेनिफिट उठा सकें।